आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश ने एक बार फिर योग करके योग शिक्षा की मशाल को आगे बढ़ाया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन प्रांगण में महामहिम राज्यपाल और प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगियों और सैकड़ों अधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में भी भिन्न भिन्न स्थानों पर आम जन ने भी समूह में योगाभ्यास किया। गोरखपुर महानगर के नौकायन स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क प्रांगण में ओम फिटनेस योग संस्थान के तत्वाधान में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार के सैकड़ों भाई बहनों ने योगाभ्यास किया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हुमायूंपुर शाखा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी, बीके अंचल भाई, बीके सुशीला बहन, बीके नीरू बहन, बीके प्रिया, बीके राहुल और समस्त ब्रह्मा कुमारी परिवार उपस्थित रहा। पाँव नहीं हिलाना है, पाँव हिलाए तो बटरफ्लाई हो गया, कितनी आसन हो गया आपका। हाँ तो तोड़ने लगे। अभी भद्रासन कर रहे हैं, भद्र जैसा शरीर आपका हो। फिर अगला वापस और बाएं को बाएं से ऐसे वज्रासन। दोनों हाथ अपने घुटने पर रखेंगे, सभी समान स्थिति में बैठ जाएंगे। जिन्हें घुटने में तकलीफ हो तो ये वज्रासन है। यही एक ऐसा अभ्यास है। पूर्व महापौर और भाजपा नेत्री डॉक्टर सत्या पांडे ने भी इस कार्यक्रम में शरीक होकर योगाभ्यास किया। आज हम लोगों के बीच में ये सौभाग्य है, एक ऐसे संत जिनको देखने से ही मन में एक शांति प्रतीत होती है। अपने स्वामी अर्जुनानंद स्वामी जी को दीर्घ जीवन के साथ, आप स्वस्थ जीवन के साथ संस्था को उच्चतम ऊंचाई पहुंचाने पर महाराज जी का संदेश विश्व में हर वर्ग तक पहुंचे, ऐसी साधना करते हुए आप आगे बढ़े, स्वस्थ रहें। मैं आपका स्वागत करती हूं, आपको प्रणाम करते हुए ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो हम लोग देखने से ही ओम शांति, ओम की जिसके अंदर जैसे ओम में ही संपूर्ण जीवन है, ऐसे ब्रह्म कुमारी परिवार का मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि हम लोगों को एक सत मार्ग दिखाने में, क्योंकि हम लोगों ने तो मानव जन्म लिया है और पाप के गागर में हम लोग ऐसे समुंदर में गोते लगा रहे हैं, और ऐसे ही संगठन के द्वारा हम लोग कुछ तो कुछ पुण्य करने के लिए प्रतिभाग करेंगे, अपने अंतरात्मा को स्वच्छ करने में। ओम शब्द ही बहुत है। इस अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गोरखपुर प्रमुख भाई अर्जुनानंद, ओम फिटनेस योग संस्थान के प्रमुख भ्राता धर्मेंद्र प्रजापति, किन्नर समाज से निशा बहन और अन्य ढेर सारे भाई बहन मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े बीके पप्पू भाई, अमित भाई, बीके मीनू, सुगंधा, बीना, लक्ष्मी, सीमा, गीता, निर्मला, शैल आदि ने भी योगाभ्यास कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांस लेकर के वापस, अब आगे से ऐसे करेंगे, सांस लेकर के पूरा ऐसे दोनों तरफ। वापस। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है
कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल, परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है, उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के मुकुट कश्मीर में श्रीनगर के डल झील पर हजारों योग साधकों के साथ योग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाएं, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। देखें कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वह आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है। और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।